हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे मास एंड वेट। व्हाट इज़ मास? मास क्या है? अमाउंट ऑफ स्टफ प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के अंदर जितना भी स्टफ प्रेजेंट होता है वही क्या होता है? हमारा मास। जैसे हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी के अंदर क्या क्या मैटर्स हैं, जैसे स्केलेटन है, बोन्स हैं, मसल्स हैं, तो उन सब की जो क्वांटिटी है वही क्या है? हमारा मास। और मास की यूनिट क्या होती है? किलोग्राम। इसको किससे डिनोट करते हैं? केजी से। मास डज नॉट डिपेंड अपॉन लोकेशन। मास लोकेशन पे डिपेंड नहीं करती। द सेम ऑब्जेक्ट हैज़ द सेम मास ऑन ऑल प्लैनेट्स। अब जैसे हमारी बॉडी का जो मास है, जैसे हमने मान लिया यहाँ अर्थ पे हमारी बॉडी का मास है कितना? 50 kg। अब अगर हम मून पे जाएंगे तो मून पे भी हमारा मास तो क्या रहेगा? सेम रहेगा, 50 kg रहेगा। कुछ चेंज थोड़ी हुआ है हमारी बॉडी से। तो मास क्या है? डिपेंड नहीं होता लोकेशन पे, सेम रहता है। व्हाट इज़ वेट? वेट क्या है अब हमारा? द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग अपॉन एन ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लग रहा है, कौन सा फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स। वही क्या होता है? हमारा वेट। अब जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, अगर अर्थ पे कोई ऑब्जेक्ट ले लिया हमने, तो अर्थ क्या करती है? उस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। तो जिस फोर्स से वो अर्थ अपनी तरफ ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करती है, वो फोर्स कौन सा होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स। और वही ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? हमारा वेट। तो वेट क्या है? हमारा फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग अपॉन एन ऑब्जेक्ट। अब इसकी यूनिट क्या होएगी? न्यूटन। क्योंकि वेट क्या है? हमारा फोर्स, और फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। और इसको किससे डिनोट करते हैं? एन से। वेट डज डिपेंड अपॉन लोकेशन। अब वेट क्या होता है? हमारा लोकेशन पे डिपेंड करता है। द सेम ऑब्जेक्ट वेज डिफरेंटली ऑन डिफरेंट प्लैनेट्स। क्यों? क्योंकि वेट किस पे डिपेंड करता है? ग्रेविटेशनल फोर्स पे। और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है हमारा? अलग अलग, अर्थ पे अलग होएगा, मून पे अलग होएगा। तो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स डिफरेंट होता है डिफरेंट जगह पे, तो क्या हमारा वेट भी डिफरेंट होएगा? क्योंकि वेट क्या है? हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो वेट किस पे डिपेंड होता है? लोकेशन पे। अब वेट और मास का रिलेशन क्या है? वेट इक्वल्स टू ग्रेविटेशनल फोर्स। वेट क्या होता है? हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। और ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है? मास इंटू ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। एम क्या है? हमारा मास। और जी क्या है? हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। और जी की वैल्यू हमारी अर्थ पे कितनी होती है? 9.8 न्यूटन पर केजी। तो हमने क्या यहाँ से क्या पढ़ा है? मास क्या है? हमारा जो ऑब्जेक्ट के अंदर जितना भी स्टफ प्रेजेंट है वही क्या है? हमारा मास। और मास डिपेंड नहीं करता लोकेशन पे। और वेट क्या? हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है। जो अर्थ अट्रैक्ट कर रही है ऑब्जेक्ट को, जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, वही फोर्स क्या? हमारा वेट है। और वेट किस पे डिपेंड करता है? लोकेशन पे। क्योंकि हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स अलग अलग जगह पे अलग अलग होता है, तो इसलिए हमारा वेट भी डिफरेंट होता है डिफरेंट लोकेशंस पे। और इनका रिलेशन क्या है? वेट इक्वल्स टू ग्रेविटेशनल फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन। तो वेट इक्वल्स टू मास इनटू ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। तो यहाँ पे वेट है और ये एम क्या है? मास। तो मास और वेट का क्या आ गया? यहाँ पे रिलेशन आ गया। अब यहाँ पे हम नोटिस करते हैं, अर्थ पे हम खड़े हैं, हमने अपना मास मान लिया कितना? 70 kg। ये जो बंदा खड़ा है इसका वेट मास हमने मान लिया 70 kg। तो वेट निकाल लेंगे हम इसका अर्थ पे। वेट क्या होता है? हमारा मास इंटू ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। अब मास हमें पता है इसका 70 kg है। और जी हमारा अर्थ पे कितना होता है? हमने पीछे देखा है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ से हमने इसका वेट निकाल लिया। बट आउटर स्पेस में क्या होगा? हमने पढ़ा है ना, मास डज नॉट डिपेंड अपॉन लोकेशन। जितना मास इसका अर्थ पे था उतना ही आउटर स्पेस में होएगा। बट वेट डिफरेंट होएगा डिफरेंट लोकेशंस पे। तो वेट हमारा जैसे मास इंटू ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है। अब मास तो हमने ले लिया 70 kg, पर यहाँ जी क्या हो गया? ज़ीरो। क्योंकि आउटर स्पेस में जी की वैल्यू क्या होती है? ज़ीरो। तो वेट यहाँ पे क्या हो गया? ज़ीरो। तो हमने यहाँ से क्या नोटिस किया है कि मास चेंज नहीं होगा अलग अलग लोकेशंस पे, बट वेट चेंज होएगा अलग अलग लोकेशंस पे। और यहाँ पे हमने एक और चीज़ नोटिस करी है कि वेट कैन बी ज़ीरो
बट मास कैन नेवर बी ज़ीरो, क्योंकि कोई ऑब्जेक्ट लेंगे उसका कुछ ना कुछ तो मास होएगा, उसके अंदर कुछ ना कुछ तो स्टफ प्रेजेंट होएगा, तभी वो कुछ ऑब्जेक्ट होएगा. तो मास कैन नेवर बी ज़ीरो बट वेट कैन बी ज़ीरो. तो मास की अल्टरनेट डेफिनेशन क्या है? मास ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज द अमाउंट ऑफ मैटर दैट एन ऑब्जेक्ट पोजेस. और वेट क्या है? वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द फोर्स एक्टेड अपॉन द ऑब्जेक्ट ड्यू टू ग्रेविटी. मास क्या है हमारा? जो मैटर की क्वांटिटी है वही हमारा मास है. और वेट क्या है हमारा? ग्रेविटेशनल फोर्स. अब जी का फॉर्मूला निकालने के लिए हम यहाँ पे डेरिवेशन देखेंगे. जी क्या है हमारा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, या फिर इस जो हमने पीछे पढ़ा है ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, वही क्या है हमारा? जी क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन द बॉडी. कौन सा? ग्रेविटेशनल फोर्स. क्या होता है हमारे ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मास ऑफ द बॉडीज, और आर क्या है? रेडियस. तो G/m/r². दिस फोर्स बाय अर्थ प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन इन द स्टोन ड्यू टू विच स्टोन मूव्स डाउनवर्ड. और हमने पहले वाले वीडियो में क्या पढ़ा था? न्यूटन सेकंड लॉ में फोर्स क्या होता है हमारा? मास इनटू एक्सेलरेशन. ये कहाँ से पढ़ा था हमने? न्यूटन सेकंड लॉ से. तो फोर्स हमारा मास इनटू एक्सेलरेशन है, और यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा ये है. तो दोनों फोर्स को हमने इक्वल रख दिया. यहाँ से हमने क्या निकाल लिया? एक्सेलरेशन. अब एक्सेलरेशन ही हमारा क्या है? जी है. तो यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या आ गया? G/m/r². m क्या है? मास, और r क्या है? रेडियस, और ये कैपिटल G क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या आ गया? G/m/r². अब यहाँ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ निकालेंगे तो मास का फॉर्मूला मास जो अर्थ का मास है वो रख देंगे, और रेडियस रख देंगे अर्थ का. तो यहाँ पे हमारा जी की वैल्यू अर्थ की आ जाएगी कितनी? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ग्रेविटी इज एन अट्रैक्टिव फोर्स विच एक्ट्स बिटवीन ऑल ऑब्जेक्ट्स. ग्रेविटी क्या है? एक अट्रैक्टिव फोर्स है. अट्रैक्टिव फोर्स जैसे अर्थ क्या करती है? सब ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, तो वही अट्रैक्शन फोर्स ही क्या हमारा? ग्रेविटी है. जो अट्रैक्ट करती है, जो अर्थ जिस फोर्स से अट्रैक्ट करती है वही क्या है हमारा? ग्रेविटी. तो ग्रेविटी क्या होता है? ग्रेविटी इज एन अट्रैक्टिव फोर्स विच एक्ट्स बिटवीन ऑल ऑब्जेक्ट्स. ग्रेविटेशनल फोर्स इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग मास ऑफ द बॉडी एंड डिक्रीजिंग डिस्टेंस फ्रॉम द बॉडी. कैसे? हमने देखा ना, जी का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? G/m/r². तो ग्रेविटेशनल फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है हमारा? मास पे और रेडियस पे, क्योंकि ये जी कैपिटल जी क्या है हमारा? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. तो ये तो कांस्टेंट है, कुछ वैल्यू कांस्टेंट है इसकी. तो ग्रेविटेशनल फोर्स अगर इंक्रीज़ कर रहा है तो मास भी क्या होएगा? इंक्रीज़, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. बट ग्रेविटेशनल फोर्स रेडियस पे कैसे डिपेंड करेगा? अगर ग्रेविटेशनल फोर्स इंक्रीज़ हो रहा है तो रेडियस क्या होगा? डिक्रीज़, क्योंकि ये क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. तो यहाँ पे हमने क्या देखा है? ग्रेविटेशनल फोर्स इंक्रीज़ हो रहा है तो मास भी क्या होगा? इंक्रीज़ होगा, बट डिक्रीज डिस्टेंस फ्रॉम द बॉडी. अब यहाँ हम पढ़ते हैं वाई हैवी ऑब्जेक्ट्स फॉल फर्स्ट देन लाइट ऑब्जेक्ट्स. हैवी ऑब्जेक्ट्स को अगर हम नीचे गिराएं तो पहले पहुँचता है. किसके कंपैरिजन में? लाइट ऑब्जेक्ट्स के. कैसे? हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट ले लिए, ये हमने हैवी ले लिया और ये लाइट ले लिया. अब यहाँ पे अर्थ क्या करेगी? अगर हम दोनों को नीचे गिराएंगे तो अर्थ क्या करेगी?
अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा तो वही क्या होता है, हमारा वेट होता है। और ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, हमने पढ़ा है ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है हमारा, मास इनटू एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन ही क्या है हमारा, जी है। और जी की वैल्यू अर्थ की हमने पीछे नोट करिए क्या है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हम नियरली उसको क्या ले लेते हैं, 10। तो जी की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे, 10। मास हमारा यहाँ पे ये हम कुछ भी अज्यूम कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या नोटिस किया है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वही क्या होता है हमारा, वेट होता है। तो मास अगर हैवी है, मास अगर ज़्यादा है तो फोर्स ज़्यादा लगेगा। फोर्स ज़्यादा लगेगा मतलब वेट ज़्यादा है। तो वेट ज़्यादा है तो क्या होगा, फॉल्स फास्ट, क्योंकि अट्रैक्शन ज़्यादा हुआ ना। अब ऐसे ही हम यहाँ लाइट ऑब्जेक्ट्स के केस में देखेंगे। अब लाइट ऑब्जेक्ट्स का मास मान लिया हमने, सॉरी m2। तो m2 मान लिया, वेट क्या हमारा, m2 इंटू जी। अब जी तो दोनों में सेम होएगा, बट मास यहाँ पे क्या हो गया, कम हो गया। मास कम हो गया तो क्या होगा, वेट कम हो गया। वेट कम हो गया मतलब फोर्स कम हो गया। फोर्स कम हो गया मतलब अट्रैक्शन कम हो गया। तो अट्रैक्शन कम हो गया तो फॉल्स स्लोली, है ना। ये नोटिस किया ना हमने, क्योंकि वेट क्या होता है हमारा, मास इनटू जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये दोनों के लिए सेम रहेगी। हैवी ऑब्जेक्ट्स और लाइट ऑब्जेक्ट्स के दोनों के केस में क्या होगा, जी सेम रहेगा, क्योंकि अर्थ का अट्रैक्शन है जी, तो दोनों पे सेम लगेगा। बट यहाँ पे क्या है, मास दोनों का अलग अलग है। अगर मास ज़्यादा है तो वेट ज़्यादा लगेगा। वेट ज़्यादा है मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा लगेगा, अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। इसलिए हैवी ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, फॉल्स फास्ट, इसलिए वो जल्दी नीचे गिरते हैं कंपैरिजन टू लाइट ऑब्जेक्ट्स। अब यहाँ देखते हैं हम, व्हाट इज़ द वेट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। अगर हमें मास पता है किसी ऑब्जेक्ट का तो हम क्या है, वेट निकाल सकते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा है वेट क्या होता है हमारा, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब जी हमें पता है, यहाँ पे अर्थ पे जी की वैल्यू क्या होती है, नियरली 10 होती है। तो मास हमको पता है 20 है, जी हमें पता है 10 है, तो वेट हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसे ही मास अगर इतना है तो वेट निकाल सकते हैं हम। जी हमने 9.8 लेते हैं या फिर नियरली इक्वल्स टू 10 ले लेते हैं। तो यहाँ अगर मास पता हो तो हम क्या निकाल सकते हैं, वेट। और हमारा जो वेट ऑफ द मून है इज स्मॉलर देन द वेट ऑफ द अर्थ। जो वेट मून का है वो कम है, किसके कंपैरिजन में, अर्थ के कंपैरिजन में। यहाँ पे देखते हैं हमने पढ़ा है ना कि हमारा जो वेट क्या होता है हमारा, m इंटू जी। अब हमने पीछे पढ़ा है कि मून में जो वेट होता है वो कम होता है, और जो अर्थ पे होता है वो वेट ज़्यादा है कंपैरिजन टू मून। तो अगर वेट कम है मतलब क्या हुआ, मून का वेट कम है किसके कंपैरिजन में, अर्थ के कंपैरिजन में। और वेट क्या होता है हमारा, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है मतलब अट्रैक्शन। तो अट्रैक्शन यहाँ पे क्या होगा, कम होगा, क्योंकि वेट कम है, फोर्स कम है, अट्रैक्शन कम है। तो यहाँ पे बंदे को जो सामान है वो क्या लगेगा, लाइट लगेगा। अब इस केस में देखते हैं अर्थ पे। अर्थ की वेट क्या है कंपैरिजन टू मून, ज़्यादा है। वेट ज़्यादा है मतलब फोर्स ज़्यादा है। फोर्स ज़्यादा है मतलब अर्थ का अट्रैक्शन ज़्यादा है। तो यहाँ पे इसलिए जो ऑब्जेक्ट है उसका हैवीपन लग रहा है, क्योंकि अट्रैक्शन यहाँ पे ज़्यादा है। तो यहाँ इस बॉय को इस सेम ऑब्जेक्ट का जो मास है, वेट है, वो ज़्यादा लग रहा है और यहाँ कम लग रहा है। अब मास और वेट का डिफरेंस देखते हैं क्या क्या है।
मास इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। मास क्या है? एक प्रॉपर्टी है मैटर की। मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ द सेम एवरीवेयर। इसका मतलब क्या हुआ? मास डज नॉट डिपेंड अपॉन लोकेशन। वेट क्या है? वेट डिपेंड्स ऑन द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी का इफेक्ट होता है वेट पे। वेट वेरीज अकॉर्डिंग टू लोकेशन। वेट डिपेंड करता है लोकेशन पे। मास कैन नेवर बी ज़ीरो। वेट कैन बी ज़ीरो इफ़ नो ग्रेविटी एक्ट्स अपॉन एन ऑब्जेक्ट एज इन स्पेस। हमने पीछे देखा है ना कि आउटर स्पेस में जी की वैल्यू क्या होती है? ज़ीरो। तो जी ज़ीरो हो गया तो वेट भी क्या हो जाएगा? ज़ीरो। मास डज नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू लोकेशन। वेट इंक्रीजेज और डिक्रीजेज विद हायर और लोअर ग्रेविटी, क्योंकि वेट क्या है? ग्रेविटी पे डिपेंड कर रही है। मास इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट हैज़ मैग्नीट्यूड। मास क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि इसकी बस मैग्नीट्यूड है, कुछ वैल्यू है, बट इट डज नॉट डिपेंड अपॉन डायरेक्शन, सो इट इज़ स्केलर क्वांटिटी। बट वेट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी है। इट हैज़ मैग्नीट्यूड एंड इट्स डायरेक्टेड टुवार्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ और अदर ग्रेविटी वेल। मास may be measured using an ordinary balance. Weight is measured using a spring balance. Mass usually is measured in grams or kilograms. Weight often is measured in newtons, a unit of force. इसकी यूनिट किलोग्राम। वेट क्या होता है हमारा? मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब फोर्स, और फोर्स की यूनिट न्यूटन। अब यहाँ कुछ हम क्वेश्चंस करेंगे। इज ए मेजर ऑफ हाउ मच मैटर इज इन एन ऑब्जेक्ट। कितना मैटर प्रेजेंट है ऑब्जेक्ट में, क्या होता है हमारा वो? मास। मास इज मेजर्ड इन किलोग्राम्स और ग्राम्स। इज ए द greater the force of gravity, तो यहाँ पे क्या है? फोर्स ऑफ ग्रेविटी मतलब वेट, और वेट क्या होता है हमारा? मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये कह रहे हैं द ग्रेटर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, मतलब कि वेट ज़्यादा। जी हमारा क्या है? कांस्टेंट रहता है अर्थ पे, तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है? मास पे। तो द बिगर द मास द ग्रेटर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, क्योंकि वेट किस पे डिपेंड कर रहा है? मास पे। तो बिगर द मास द ग्रेटर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। हमने देखा है ना पीछे, जितना ज़्यादा मास होएगा उतना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, उतनी जल्दी वो हैवी ऑब्जेक्ट्स नीचे गिरेगा। is a force acting on an object because of the gravity of a much larger object such as a planet or a moon. तो यहाँ पे क्या है? फोर्स है, और फोर्स क्या होता है हमारा? वेट। तो द वेट इज ए फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी ऑफ ए मच लार्जर ऑब्जेक्ट सच एज प्लैनेट और मून। वेट इज मेजर्ड इन न्यूटन्स, क्योंकि वेट क्या है हमारा? ग्रेविटेशनल फोर्स, और फोर्स की यूनिट क्या आती है? न्यूटन।